अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सोयाबीन या फिर सोया चंक्स की बिरयानी। बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन रेसिपी है ये। वेज बिरयानी आज हम बनाने वाले हैं। आप लोगों को ये खा के फ़ील नहीं होगा कि ये वेज है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा जैसे हम चिकन या फिर मटन की बिरयानी खाते हैं। तो जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर ऐड किए हैं 125 ग्राम सोयाबीन या फिर सोया चंक्स। 1 कप या 1.5 कप आप ले लें, काफ़ी रहेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गर्म पानी। इससे ये अच्छे से फूल जाएंगे। गर्म पानी ऐड करने के बाद आप इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख दें। अच्छे से इसको सोक कर लें। ये पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। 15 मिनट बाद मैंने इसका पानी निकाल के इस तरह से दबा के हाथों की मदद से इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो ना भी निकालें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाईली प्रोटीन होता है। लेकिन मैं इसके पानी को स्क्वीज़ कर लूँगी अच्छे से, इसी तरह सारे कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसके अंदर हम 1 कप दही ऐड कर देंगे, अच्छे से फेंट लें। दही ऐड करने के बाद मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी बना ली थी। उसके साथ हमने 2 हरी मिर्चें डाल के एक अच्छी सी प्यूरी बना के ऐड कर देनी है। साथ ही हमने कुछ गरम मसाला जैसे काली मिर्चें 4 से 5 ही लौंगे, 4 से 5 ही हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भी हम क्यूमिन पाउडर ऐड कर देंगे, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आपको ऊपर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। साथ ही 2 तेज़पत्ते ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये सब ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने हाफ कप ऑयल लिया है एक पैन के अंदर। इसको अच्छे से गरम कर लें। जब ये अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई बारीक। ये ऐड करने के बाद हम इसको सौते करेंगे। लाइट लाइट सा कलर आ जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लाइट सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे आलू। ये मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलूओं को काट लिया था। अच्छे लगे तो ऐड कर दें, वरना इसको स्किप करें। अगर आपको कुछ वेजीज अच्छी लगती हैं जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, इस पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अच्छे से हम इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे मैरिनेट किए हुए सोया चंक्स या फिर सोयाबीन। सोयाबीन ऐड करने के बाद आपने इसको 2 मिनट अच्छे से भूनना है। दही और टमाटर की वजह से इन्होंने अच्छा सा पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। तो इसको 2 मिनट जो है वो अच्छे से फ्राई कर लें। 2 मिनट बाद आप इसके अंदर से आधा मिक्सचर जो है वो निकाल लें, क्योंकि हम इसके अंदर लगाने वाले हैं चावलों की तह। तो इसलिए हमने आधा मिक्सचर जो है वो निकाल लेना है। 2 कप चावल को मैंने 80% उबाल लिया है। आपने चावलों को जो है वो ज़्यादा नहीं गलाना।
यहाँ पे पहले हम इसके अंदर 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे, साथ ही थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ। पुदीना आपने इसी पॉइंट पे ऐड करना है, चावलों के ऊपर ऐड नहीं कीजिएगा। इसके साथ ही हमने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड करने के बाद आप बॉईल किए हुए चावल ऐड करें। चावलों को मैंने 2 कप लिया है और उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून सिरका ऐड करने के बाद उबाल लिया है। सिरका ऐड करने से आपके चावल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खिले हुए बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं। तो अब हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे बाकी का बचा हुआ मिक्सचर जो हमने सोया चंक्स का निकाला था। इसको अच्छे से फैला दें। साथ ही हम इसके अंदर कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है, इसके अंदर एक अच्छा सा कलर लाने के लिए। ये ऐड करने के बाद अब इसके अंदर ऐड कर दें चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद आपने बाकी के बचे हुए बॉइल्ड राइस ऐड कर देने हैं। चावलों को अच्छे से फैला दें और उसके ऊपर बाकी का बचा हुआ फूड कलर ऐड कर दें। और इस पॉइंट पे आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। इस पॉइंट पे आपने पुदीना बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आप इस पॉइंट पे ऐड करेंगे तो पुदीना जो है वो बिल्कुल काला हो जाएगा, इसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। अब हम 4 टेबलस्पून ऑयल या फिर घी ऐड कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जितना भी आपने नीचे ऑयल ऐड किया था वो सारा सोयाबीन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, तो इसलिए आपने ऑयल इस पॉइंट पे ऐड लाजमी करना है। इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए दम पे रख दें ताकि जो 80% राइस थे वो 100% हो जाए। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। अब हम देख लेते हैं कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कितने खिले खिले और परफेक्ट राइस बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे पिक्चर सेंड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये देखें, आप लोग जब इसको खाएंगे तो आप लोग अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त है। लगेगा ही नहीं कि हमने ये वेज बिरयानी बनाई है। तो इसको अब हम सर्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और फ्लेवरफुल ये राइस बनते हैं। आप लोग इसको रायते और सैलेड के साथ सर्व करें। तो ये थी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।